देंगे क्योंकि कंस ने बड़ा तंग किया और हेलो हेलो ध्यान दें भैया राजू व्यास गद्दी पर आ जाओ। भैया की दक्षिणा लेने जाना है। बोली कन्हैया लाल की ऋषि दरबार की। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे उत्तरानंद परिषद यही रख ले इधर मेरे भक्तों, नंद बाबा ने कहा कि बेटा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे क्योंकि कंस ने इतने इतने बड़े राक्षसों को भेजा तुम्हें मारने के लिए और नाम तो बता दे। नाम देवेश मद्रेश प्रधान जी और ये हमारे भैया देवेश मद्रेश प्रधान जी और ये भगवान के दरबार में मैं भगवान कन्हैया की मूर्ति से और फलों से और हमारे सभी भाई बंधुओं का सम्मान कर रहे हैं और मैं सम्मानित कर रही हूँ। माता रानी सुख और संपत्ति प्रदान करें, धन और जन से फूलते फलते रहे, सदा के लिए धर्म के कार्य में आगे को हाथ बढ़ता रहे। बोली कन्हैया लाल की। इधर नंद बाबा समझाने लगे हैं कि बदन चूम कर लाल का बोले बाबा नंद, और डरते हैं हम उस जगह बेटा यादव चंद्र। आज भगवान कन्हैया ने कहा कि बाबा आप चिंता ना करो और बोले नंद बाबा ने ये बात सुनी, कहा कि कन्हैया कुछ भी हो जाए तब भी हम तुझे नहीं जाने देंगे क्योंकि कंस ने हमारे साथ में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी समय आज कन्हैया जब कहने लगे तो इधर हुआ क्या है। अरे
भगवान कन्हैया कि जब सुनी है राधा ने कि कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, तो राधा धर भागी और कहा कन्हैया हाँ हमने सुना है कि आप मथुरा नगरिया को यानी वृंदावन को छोड़ करके मथुरा नगरिया जा रहे हैं। हाँ राधा सही सुना है। राधा कहने लगी अरे श्याम आप बड़े निर्दयी हो, आपके बिना हम लोग कैसे रहेंगे, ये मधुबन ये गलियां सभी आपके बिना अधूरी सूनी हो जाएंगी। श्याम आप उस मधुबन को छोड़ करके मत जाओ, और यशोदा मैया आपके बिना कैसे रहेंगी तुम नहीं जानते हो। श्याम आज यशोदा मैया रो करके बोली कन्हैया अरे बेटा अरे छैया तू काहे जा रहा है, जब मैया को छोड़ करके जा, मैया तेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तो आज यशोदा मैया रो करके बोली है कन्हैया मथुरा को देख के यशोदा कन्हैया जब तैयार हुए चलने के लिए, तो मथुरा के वासी सभी ग्वाल बाल सभी ब्रजवासी रोने लगे। कहा श्याम कहाँ जा रहे हो, हम तुम्हारे बगैर एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। रोने लगे हैं। तो राधा बोली अरे कन्हैया और क्या बोली है कि दिल
कहने लगी राधा, अरे श्याम, हमें नहीं मालूम था कि आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे, तो आपसे हम इतना प्रेम नहीं करते। इतना प्रेम नहीं करते रे कन्हैया। आज राधा रोने लगी, कन्हैया समझाने लगे, राधा पागल क्यों हो रही हो? मेरे मामा कंस ने यज्ञ रचाया है और यज्ञ में मुझे बुलाया है, वहां पर जाना बड़ा जरूरी है और मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा, परसों लौट करके मैं आ जाऊंगा। लेकिन राधा कहने लगी, श्याम मुझे एक पल का विश्वास नहीं है तुम्हारा कि तुम आ जाओगे लौट करके, मुझे विश्वास नहीं है रे कन्हैया। आज राधा रोने लगी, कहने लगी, श्याम मैंने तुझ पर इतना विश्वास किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तू हमें छोड़ करके चला जाएगा। आज राधा रोने लगी है, श्याम समझा रहे हैं। कन्हैया कहने लगे, राधा काय को पागल हो गई हो? राधा कहने लगी, कन्हैया लगता है इस बदमन की गोपिकाएं के हाथों का भोजन तुम्हें भाता नहीं है और हम गोपिकाओं के हाथ का माखन तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, इस कारण तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो श्याम। और एक बात याद रखना कन्हैया, यहाँ पर तो टूटी टाटी झोपड़ी है, लेकिन वहां पर तुम्हें बड़े सुंदर सुंदर महल मिलेंगे और आप वहां जाकर के हमें भूल जाओगे कन्हैया, हमें पता है। राधा कहने लगी, श्याम एक बात याद रखना, जिस तरीके से हम सभी वृंदावन वासी तुम्हारे लिए पल पल के लिए रो रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन वो आएगा कि तुम भी रोगे, लेकिन हम तो एक साथ सभी मिलकर के एक दूसरे को धीरज बना लेंगे। लेकिन जिस दिन तुम रोगे उस दिन तुम्हारे पास कोई चुप कराने वाला भी नहीं होगा। और बोली है राधा, कहने लगी कन्हैया, छुप छुप के मेरे लिए, के छुप छुप के मेरे लिए और रोया करोगे, और खुदा की कसम मुझको भुला ना सकोगे, खुदा की कसम मुझको भुला ना सकोगे। श्याम